एक बार फिर से आपका उत्कृष्ट क्लासेज बाई श्रीकांत सैनी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। अपन 12.2 पढ़ रहे थे, जिसके कुछ क्वेश्चन अपन ने हल कर लिए थे। आज क्वेश्चन 7वां है, देखते हैं क्या है। ए बी और सी डी वृत्त की दो जीवाएं इस प्रकार हैं कि ए बी 10 सेंटीमीटर और सी डी 24 सेंटीमीटर है। तो अपन ये देखते हैं, एक वृत्त बना लेते हैं, सर्किल, ये सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं और बीच में इसका सेंटर हो जाएगा, केंद्र हो जाएगा। और इसमें दो जीवाएं दे रखी है ए बी और सी डी। इसमें ये भी दे रखा है ए बी और सी डी के बीच की दूरी 17 सेंटीमीटर है और ये दोनों क्या है, पैरेलल है, समांतर है। तो अपन दो जीवाएं बना लेते हैं। इसने ये नहीं दिया हुआ है कि दोनों समांतर जो जीवाएं हैं ए बी और सी डी वो केंद्र के एक ही ओर है या फिर दोनों ओर है। तो अपन क्या करते हैं, इसको दोनों ओर मान लेते हैं। आंसर में कोई दिक्कत नहीं आएगी, किसी प्रकार से कर सकते हैं। तो एक इधर मान लेते हैं और एक इधर मान लेते हैं। इसका नाम दे देते हैं अपन ए बी और इसका नाम दे देते हैं सी डी। ये दोनों पैरेलल है, समांतर है, ये दोनों समांतर है। तो इसकी सुविधा के लिए कि ये सी डी के बीच की दूरी 17 सेंटीमीटर, इन दोनों के बीच की दूरी 17 सेंटीमीटर दे रखी है, तो समांतर है। इसलिए यदि इसके ऊपर यदि अपन लंब डालेंगे तो वो लंब इसके ऊपर भी होगा। तो इस प्रकार से ये पूरा एक लंब हो जाएगा जो केंद्र से गुजरेगा और इसको अपन नाम दे देते हैं ई और एफ। और अब ये टोटल बीच की दूरी हो जाएगी 17 सेंटीमीटर हो जाएगी। और ए बी जो है वो कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर दे रखी है, तो ये 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। और सी डी कितनी दे रखी है इसने, 24 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हो जाएगी 24 सेंटीमीटर। अपने को वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है, तो त्रिज्या के लिए अपन इसको मिला देते हैं एक को ओ से, क्योंकि त्रिज्या के बारे में आप जानते हैं, केंद्र को परिधि के किसी भी बिंदु से मिलाने वाली जो रेखा होगी वो क्या कहलाती है, रेडियस बोले तो त्रिज्या। सेंटर को परिधि सर्कमफ्रेंस के किसी भी पॉइंट से मिलाने वाली जो रेखा होगी, लाइन होगी, वो क्या कहलाएगी, त्रिज्या कहलाएगी। इस प्रकार से इसको भी अपन एक त्रिज्या बना देते हैं। तो ये अपन ने ड्रॉ किया है ए ओ और सी ओ, जो त्रिज्या है जो अपने को ज्ञात करनी है। आइए देखते हैं। सबसे पहले हल करने में लिखा जाएगा दिया है, तो दिया है में लिखा जाएगा ए बी समांतर है सी डी, ए बी पैरेलल लाइन सी डी, और ए बी इक्वल टू कितनी दे रखी इसने, ए बी 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर ए बी। और सी डी कितनी दे रखी इसने, सी डी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है। ऐसे क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से इंपोर्टेंट है, आते हैं, सीधे भी है और आते भी है। तो ज्ञात क्या करना है, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या अपने को ज्ञात करनी है, रेडियस ज्ञात करनी है अपने को। कौन सी हो जाएगी रेडियस, ए ओ और सी ओ, ए ओ या सी ओ। या और क्यों लगाया मैंने, क्योंकि दोनों इक्वल है, एक ही वृत्त की सभी त्रिज्याएं बराबर होती हैं। अब उत्पत्ति लिखेंगे, कैसे हल कर रहे हैं इसको अपन, या हल लिखेंगे, क्यों ज्ञात कर रहे हैं अपन, तो यहां लिख देंगे हल। देखिए अब ये टोटल जो दूरी है इन दोनों के बीच की दूरी ए बी और सी डी के बीच वो 17 सेंटीमीटर है। तो अपन ऐसा करते हैं, एक को x मान लेते हैं, जैसे अपन ने पिछले सवाल में भी किया था। जो सवाल था अपना तीसरा सवाल, इसी एक्सरसाइज का तीसरा सवाल था। तो अब बताइए, जब ये टोटल 17 सेंटीमीटर है यहाँ से और यहाँ तक ई एफ, जिसमें से अपन ने ई ओ को क्या मान लिया, x मान लिया, तो फिर ये बच जाएगी कितनी, 17 माइनस एक्स। कैसे बची, टोटल 17, 17 में से x को हटा दिया, कितनी बची, 17 माइनस एक्स बच गई। अब ऐसा क्यों किया अपन ने, क्योंकि दो ट्रायंगल हो जाएंगे, एक तो ये और एक ये, क्योंकि बीच की दूरी है। मैंने पहले भी कहा था आपको, दूरी हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर, लंब होती है, इसलिए ये भी लंब है और यहाँ पर ये भी लंब है। और चूंकि समांतर है तो ये दोनों लंब कहाँ से गुजरेंगे, केंद्र से गुजरेंगे।
अपन ने ये भी पढ़ा था, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा क्या करता है, समद्विभाजित करता है। इसलिए जब ये 10 सेंटीमीटर है तो ये कितनी सेंटीमीटर हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। कौन सी, ए ई 5 सेंटीमीटर लिख देंगे अभी। तो यहां लिखेंगे चूंकि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब परपेंडिकुलर जीवा कोण को समद्विभाजित करता है, बाइसेक्ट करता है, समद्विभाजित करता है या बाइसेक्ट करता है। इसलिए अपन कह सकते हैं, ये अपन ने पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए अपन कह सकते हैं कि जो AE है वो तो हो जाएगी 5 सेंटीमीटर, AB की आधी हो जाएगी AE। वह जो CD है, CD नहीं सॉरी CF जो CD की आधी हो जाएगी कितनी सेंटीमीटर हो जाएगी, 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो यहां लिख सकते हैं अपन 12 सेंटीमीटर। अब सवाल किस प्रकार से हल करेंगे, आपको पता है इसमें भी त्रिज्या ज्ञात करनी है, आपको पता है इसमें भी त्रिज्या ज्ञात करनी है, और अपने को पता है त्रिज्या क्या होती है, सेम होती है। तो देखिए दोस्तों, मैं सवाल हल करने का तरीका बता रहा हूँ। आपको पता है इसमें दो चीज गायब है, एक तो त्रिज्या गायब है और एक एक्स भी गायब है। दो चीजें एक साथ नहीं निकल सकती, दो समीकरणों की आवश्यकता होती है। समीकरण दो अपने को मिल जाएंगे। एक इक्वेशन तो किससे मिलेगी, AEO राइट एंगल ट्रायंगुलर से, और इधर भी एक CFO जो एक समकोण त्रिभुज है, इससे अपने को दो समीकरण प्राप्त हो जाएंगे। तो सवाल हल कैसे करेंगे अपन, सबसे पहले इसमें से x निकालेंगे। इसमें से क्या निकालेंगे, x, जो अपने को ज्ञात नहीं करना। तो इसमें से जो x निकालेंगे उसका मान इसमें रख देंगे, इसलिए अपने को क्या प्राप्त हो जाएगी, CO प्राप्त हो जाएगी। देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे समकोण त्रिभुज AEO में, तो यहां लिख देंगे समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज AEO में समकोण ये है, राइट एंगल ये है, तो ये हो जाएगा कर्ण हाइपोटेनिस। अपने को ज्ञात ये करना है, ठीक है। तो तीनों भुजाओं में क्या संबंध होता है समकोण त्रिभुज की में, पाइथागोरस प्रमेय, जो मैंने पहले भी बताया था आपको। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, हाइपोटेनिस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ध्यान दीजिए, तो यहाँ अपने को x ज्ञात करना, मैंने पहले कहा आपको, तो x स्क्वायर निकालेंगे अपन। तो x स्क्वायर, क्योंकि छोटी भुजा है तो फिर कैसे लिखेंगे, कर्ण का स्क्वायर AO का स्क्वायर माइनस और AE का स्क्वायर, AE का स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर में से इसको बाकी निकाल दिया जाएगा। और यहां पर लिख सकते हैं अपन x स्क्वायर बराबर AO का स्क्वायर माइनस AE 5 है तो 5 का स्क्वायर, और यहां हो जाएगा x स्क्वायर बराबर AO का स्क्वायर माइनस 5 पंजे 25, 5 का वर्ग कितना होता है, 25 होता है। अब ध्यान देने की बात यह है कि ये 25 हो गया, AO और CO बराबर है क्योंकि दोनों त्रिज्याएं हैं, तो अपन AO की जगह CO भी लिख सकते हैं। तो यहां पर CO लिख देंगे अपन, CO क्यों लिख देंगे, क्योंकि AO बराबर है किसके, CO के बराबर है। इसको अपन कह देंगे इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण नंबर 1। एक्स स्क्वायर का मान आ गया प्लस CO भी आ गया। अब यहीं पे रख देंगे, दूसरे चित्र में चलते हैं। CFO में यहां लिखेंगे समकोण त्रिभुज CFO में, CFO में राइट एंगल ट्रायंगल CFO में। तो देखिए इसमें भी अपन अब की बार अपने को x ज्ञात नहीं करना, अब की बार अपने को क्या ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है। तो सीधे से अपन CO स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ लिख देंगे CO का स्क्वायर इक्वल टू OF का स्क्वायर
ओ एफ का स्क्वायर और प्लस सी एफ का स्क्वायर, सी एफ का स्क्वायर, सी ओ स्क्वायर अपने को ज्ञात करना है। सी ओ का स्क्वायर इक्वल टू ओ एफ कितनी हो जाएगी, ओ एफ अपनी है 17 माइनस एक्स, तो यहां लिख देंगे अपन 17 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस सी एफ, सी एफ अपनी कितनी है 12 है, तो यहां लिख देंगे 12 का स्क्वायर। आगे देखिए, अब ये हो जाएगा अपना सी ओ का स्क्वायर बराबर, कैसे खोले थे अपन, 17 माइनस एक्स का स्क्वायर, पिछले वीडियो में बताया था सर्वसमीका, मैंने बताई थी a माइनस बी का होल स्क्वायर। जब भी कभी ब्रैकेट में होल स्क्वायर आएगा तो इस प्रकार से खुलेगा, कैसे बताई थी, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, इस प्रकार से बताया था। तो एक की जगह कौन है यहाँ पर 17 है, तो 17 का वर्ग कितना हो जाएगा 289 माइनस, या फिर पहले वो भी ले सकते हैं, प्लस b की जगह कौन है x, तो यहां आ जाएगा x का स्क्वायर, क्या चीज बच गई, ये और बच गई, तो इसको लिख देंगे माइनस 2 इंटू a की जगह कौन है यहाँ पर 17 है, मल्टीप्लाई b की जगह कौन है x, 2ab का मतलब होता है 2 इंटू a इंटू बी, 2 गुणा a गुणा b, ये होता है इसका मतलब। अभी आप देखेंगे एक चीज और बच गई अपनी 12 स्क्वायर, तो यहां लिख देंगे प्लस 12 का वर्ग कितना 144। अब यहां हो जाएगा सी ओ का स्क्वायर, सी ओ का स्क्वायर बराबर 289 और प्लस के 144, एक जैसे दिख रहे हैं, जुड़ जाएंगे, 9 और 4 13, 8 और 4 12 और 1 13, 2 और 1 3 और 1 4, और यहां पर हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर। आप एक्स स्क्वायर के लिख सकते हैं सी ओ स्क्वायर माइनस 25 समीकरण 1 से, तो आप एक्स स्क्वायर के लिख सकते हैं सी ओ स्क्वायर माइनस 25, सी ओ स्क्वायर माइनस 25 किसकी जगह, एक्स स्क्वायर की जगह, और फिर बच गया अपना माइनस के 17 दूनी 34 गुणा कर दिए एक्स। आगे देखिए, ये प्लस का सी ओ स्क्वायर है, ये भी प्लस का सी ओ स्क्वायर है, इसको इधर ले आएंगे, इसको भी इधर ले आएंगे एक्स को, तो यहाँ पर सी ओ स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, उधर 34 एक्स माइनस के हैं, इधर आएंगे तो प्लस के हो जाएंगे 34 एक्स इधर आए तो प्लस के हो गए, ये प्लस का सी ओ स्क्वायर है, ये प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा सी ओ स्क्वायर। अब ये बराबर का चिन्ह, 433 में से गए 25, जो 433 में से गए 25 तो बच गए अपने 408, 13 में से 5 गए तो 8, 2 में से 2 गए तो 0 और 4 के 4। अब ये प्लस का ये माइनस का, तो ये दोनों कट जाएंगे, क्या बच गया 34 एक्स बच गए, एक्स की वैल्यू अपन निकाल लेंगे, एक्स बच जाएगा 34 एक्स है, 34 गुणा एक्स है, 34 गुणा एक्स है, 34 गुणा में उधर जाएंगे तो भाग में जाएंगे, वहां पर क्या है 408 है, और भाग लग जाएगा 34 का, जिनको भाग देना नहीं आता एक बार देख लेंगे रफ कार्य में, 408 में भाग देंगे 34 का, भाग हमेशा खुद से बड़ी संख्या में दिया जाता है, 34 का भाग 4 में नहीं दिया जाएगा, क्योंकि 10वीं में काफी बच्चे ऐसे होते हैं जिनको भाग देना नहीं आता है, तो मैं सिखाना चाहता हूँ, अच्छी बात है आता है तो, लेकिन कुछ अच्छा सीख जाएंगे आप। 4 छोटी संख्या है, 34 का भाग नहीं दिया जाएगा, 0 और ऐड कर देंगे 40 हो जाएगा, अब 40 बड़ी संख्या होगी, 34 से 34 का पहाड़ा बोलेंगे, 40 से ज्यादा ना जाए, एक बार 34 बच जाएगा, माइनस करेंगे 6 बच जाएगा, 8 उतार लेंगे, 34 का भाग 68 में देंगे, बड़ी संख्या है, जाएगा 2 बार जाएगा 68 बार, और बच जाएगा 0, कितनी बार गया 12 बार गया।
तो यहाँ पर हो जाएगा अपना 12। x की वैल्यू कितनी आ गई 12। अपने को x की वैल्यू नहीं निकालनी थी, अपने को इसकी मान निकालना है त्रिज्या का। तो त्रिज्या कौन है, CO है, CO स्क्वायर है। तो आप इसके अंदर इसकी वैल्यू रखकर इसका मान निकाल सकते हैं। तो समीकरण 1 में रखेंगे x का स्क्वायर बराबर CO कितना है, CO स्क्वायर ज्ञात करना है -25 ज्ञात ये करना है, इसको वही रख लेते हैं। 25 को इसके पास ले आते हैं, x की जगह आ जाएगा 12, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा, x की जगह 12 रखेगा। और ये माइनस का 25 इधर आ जाएगा, इसका हो जाएगा प्लस का 25 हो जाएगा, और ये हो जाएगा CO का स्क्वायर। CO को अपनी त्रिज्या है जो अपने ज्ञात करनी है। तो ये हो जाएगा 12 का वर्ग कितना 144 और प्लस 25 बराबर में CO स्क्वायर है, इसलिए इसको इधर भी लिख सकते हैं बराबर में। CO का स्क्वायर बराबर 144 प्लस 25 जोड़ देंगे, तो यहां पर हो जाएगा CO का स्क्वायर बराबर 169। स्क्वायर हटाना है क्योंकि अपने को CO निकालना है, स्क्वायर हटाएंगे तो उधर क्या हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा, पहले मैंने आपको बताया। और CO जो कि अपनी त्रिज्या है रेडियस है अपनी, वो अपनी आ जाएगी 169 का वर्गमूल कितना होता है 13 सेंटीमीटर अपनी ये आ जाएगी त्रिज्या। अगला सवाल, आठवां क्वेश्चन है। अभी अपन ने 7वां क्वेश्चन पढ़ा, सेम वैसे ही है, थोड़ा सा डिफरेंट है। और परीक्षा की दृष्टि से मैंने कहा था तीसरा भी, 7वां भी और 8वां भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए अब इसमें देखते हैं 10 सेमी त्रिज्या दे रखी है, उसमें त्रिज्या ज्ञात की थी। और वृत्त में दो समांतर जीवाएं, समांतर इसमें दे रखा है, पैरेलल इसमें दे रखा है 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है। तो अपन यहाँ पर एक इसका डायग्राम बनाते हैं, चित्र बनाते हैं कि एक सर्किल है, ये सर्किल हो जाएगा, त्रिज्या दे रखी है, जीवा बनानी है, दो स्थिति दे रखी है, एक में केंद्र के एक ही ओर है जीवाएं और एक में विपरीत ओर है। पहले केंद्र की एक ही ओर बना लेते हैं, तो ये केंद्र हो गया, इसके एक ही ओर, एक तो ये हो जाएगी और एक ये हो जाएगी जीवा। नाम भी दे देंगे, इसका नाम दे देंगे AB और इसका नाम अपन दे सकते हैं CD। बड़ी जीवा का नाम AB दिया है, छोटी जीवा का नाम CD दिया है। इसी के साथ मैं आपको याद भी दिला दूं कि बड़ी जीवा केंद्र के पास होती है, छोटी जीवा केंद्र से दूर होती है। तो बड़ी 16 सेंटीमीटर है, तो इसका 16 सेंटीमीटर हो जाएगी, ये AB लिख सकते हैं। यहाँ पर दिया है कि जीवा AB बराबर 16 सेंटीमीटर और जीवा CD जो कि अपन छोटी मान रहे हैं वो है 12 सेंटीमीटर, ये 16 और ये 12। त्रिज्या दे रखी है, तो त्रिज्या एक ही होती है वृत्त की 10 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या बनाने के लिए केंद्र O को अपन परिधि के बिंदु A से मिला देंगे, त्रिज्या बन जाएगी। कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर दे रखी है। और इसी प्रकार से अपन C को भी यदि O से मिला दें तो ये भी त्रिज्या ही होगी और ये भी कितनी है 10 सेंटीमीटर। तो अपन लिख सकते हैं AO या CO दोनों बराबर होंगी, कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर, त्रिज्या बराबर होती है। मध्य की दूरी निकालनी है, AB और CD के बीच की दूरी। मैंने दूरी के लिए आपको कहा था किसी भी बिंदु की किसी रेखा से दूरी हमेशा लंब होती है। तो यहाँ से केंद्र से इसके ऊपर भी लंब डाल देते हैं और यही लंब किसके ऊपर हो जाएगा AB के ऊपर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि AB और CD समांतर है, लिखा हुआ देखो समांतर है, तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। एक लंब O से CD पर लंब डाला और AB पर अपने आप डल गया, क्योंकि समांतर है, पर वो पैरेलल लाइन है। इसलिए
अन्यथा यदि पैरेलल नहीं होंगी तो एक बिंदु से जरूरी नहीं है दोनों पर एक ही लंब डले, ठीक है। इसको ये भी लंब हो जाएगा, ये भी लंब हो जाएगा, इसका नाम E, इसका नाम F। ये बात काफी बच्चों को पता नहीं होती है कि किसी बिंदु से यदि ये दोनों पैरेलल लाइन नहीं है, समांतर रेखा नहीं है, तो फिर इसके ऊपर यदि लंब डालेंगे, यदि आपने इसके ऊपर डाला तो जरूरी नहीं है इसके ऊपर होगा, नहीं होगा। कब होगा? जब दोनों लाइनें क्या होंगी? समांतर होंगी, पैरेलल होंगी, तभी एक बिंदु से यदि इसके ऊपर लंब डालेंगे तो वही लंब इसके ऊपर भी होगा जो अपन ने इसमें डाला है। छोटी छोटी बातें इनको नोट करना चाहिए, जरूरी नहीं है कि आप क्वेश्चन सीखे, गणित सीखना इंपॉर्टेंट होता है। आगे देखिए, पिछले सवाल में हल किया था, ये आधी हो जाएगी, जब 16 सेंटीमीटर तो कितनी हो जाएगी? 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। CD 12 है तो ये इसकी आधी कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी, क्योंकि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा क्या करता है? समद्विभाजित करता है। लिख देंगे यहाँ पर हल में, ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करना है जीवाओं के बीच की दूरी, जीवाओं के बीच दूरी जब केंद्र के एक ही ओर हो, तो बीच की दूरी कौन सी हो जाएगी? एक ही ओर है तो EF हो जाएगी बीच की दूरी, EF ज्ञात करना है, EF बीच की दूरी हो जाएगी। बिल्कुल सिंपल है, 10 सीट दे रखी है तो ये भी ज्ञात कर सकते हैं, कौन सी? OF ज्ञात कर सकते हैं। कोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज AFO में 90 डिग्री, ये 10, ये AF अपने को पता है 8, तो OF आराम से आ जाएगी। दूसरा त्रिभुज और लेते हैं, समकोण त्रिभुज है, नाम है CEO में, जब ये 10 सेंटीमीटर हो जाएगी, क्योंकि CO त्रिज्या तो है, त्रिज्या सेम होगी 10 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, ये ज्ञात कर लेंगे OE आ जाएगी, OF आ जाएगी। OE में से OF को बाकी निकाल देंगे, क्या बच जाएगी? बीच की दूरी बच जाएगी। सवाल का तरीका ये होगा। आइए हल करते हैं। सबसे पहले त्रिभुज में चलते हैं, OAF में। उसके पहले अपन हल में लिख सकते हैं, चूंकि OF लंब है किसके ऊपर? AB पर, व OE लंब है परपेंडिकुलर है किसके ऊपर? CD पर। और अपन सब जानते हैं, वी नो दैट, कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है? समद्विभाजित करता है, बाइसेक्ट करता है। इसलिए अपन कह सकते हैं, इसलिए जो AF हो जाएगा वो तो हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, क्योंकि ये टोटल कितनी है? 16 सेंटीमीटर, तो ये आधा कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर। और CE हो जाएगा, इसको लिखने का तरीका ये भी हो सकता है, हाफ ऑफ CD, तो इक्वल हो जाएगा 1/2 गुना CD कितनी है? 12 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर, आधा हो जाएगा, मतलब 6 सेंटीमीटर। लिखने का तरीका है, लिख सकते हैं अपन। तो अब मैंने जैसे कहा कि सबसे पहले समकोण त्रिभुज AFO में चलेंगे, तो यहां लिख देंगे समकोण त्रिभुज AFO में 3 भुजाओं की बात हो रही है, ज्ञात करनी है, 2 दे रखी है। त्रिभुज की तीनों भुजाओं में संबंध पाइथागोरस प्रमेय, तो यदि ये है लंब तो इसके सामने का हो जाएगा कर्ण। कर्ण के अलावा कोई सी भुजा ज्ञात करेंगे तो माइनस वाला सूत्र लगेगा, तो यहां लिख देंगे OF का स्क्वायर इक्वल AO का स्क्वायर कर्ण, AO का स्क्वायर माइनस हो जाएगा AF का स्क्वायर, AF का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय। और AO की जगह अपना हो जाएगा 10 का स्क्वायर माइनस AF की जगह हो जाएगा अपना 8 का स्क्वायर। और आगे लिखेंगे अपन 10 का वर्ग कितना होता है? 100, 8 का वर्ग कितना हो जाएगा? 64।
तो ओ एफ का हो जाएगा वर्ग। अब यहाँ पर बात करें यदि अपने को ओ एफ निकालनी है, क्योंकि अपने को वर्ग से कोई मतलब नहीं है, ओ एफ निकालनी है, तो ओ एफ बराबर हो जाएगा 100 में से 64 गया तो 36, ये तो माइनस हुआ है अभी 36 तो, और वर्ग उठाएंगे तो इधर हो जाएगा अंडर रूट, तो ओ एफ बराबर हो जाएगा 36 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। ये अपनी आ गई ओ एफ। अब इसी प्रकार से अपन ज्ञात कर लेंगे ओ ई। कौन से त्रिभुज में? राइट एंगल ट्राइंगल सीईओ में, समकोण त्रिभुज सीईओ में। लिखेंगे यहां पर समकोण त्रिभुज सीईओ में। वही बात, ये कर्ण हो जाएगा 90 डिग्री के सामने, और ये आधार मान लेते हैं, ये लंब मान लेते हैं। कर्ण के अलावा कोई सी भुजा ज्ञात करेंगे, माइनस वाला सूत्र लगाएंगे, तो ओ ई का स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर सी ओ का स्क्वायर, और माइनस हो जाएगा सी ई का स्क्वायर, सी ई का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय। तो यहां पर हो जाएगी ओ ई का स्क्वायर बराबर सी ओ अपनी त्रिज्या है कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर दे रखी है, और माइनस सी ई जो अपन ने ज्ञात की थी 6 सेंटीमीटर, तो यहां हो जाएगी 6 का वर्ग। आगे चलते हैं, ओ ई का स्क्वायर बराबर 10 का वर्ग 100, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, और ओ ई का वर्ग हो जाएगा अपना 100 माइनस 36 इक्वल टू 64, और जब वर्ग हटाएंगे तो वर्ग हटाने से उधर क्या हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा, तो वर्ग हटा सकते हैं और इधर हो जाएगा अंडर रूट। तो यहाँ पर हो जाएगा ओ ई इक्वल टू 64 का वर्गमूल कितना होता है 8, तो 8 सेंटीमीटर अपनी आ गई ओ ई। अपने को क्या ज्ञात करना है? जी ए बी और सी डी की मध्य की दूरी, जब जी वाई केंद्र के एक ही ओर हो, दोनों एक ही ओर है, बीच की दूरी कौन सी हो जाएगी? ए बी और सी डी के बीच की दूरी हो जाएगी ई एफ। तो बीच की दूरी ई एफ, इसलिए का चिन्ह ई एफ कैसे निकल जाएगी? ओ ई के अंदर से ओ एफ को हटा सकते हैं, तो ओ ई के अंदर से ओ एफ को निकाल देंगे बाकी। तो ओ ई कितनी अपनी अभी ज्ञात की थी आपने, ओ ई 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर, और ओ एफ कितनी है? ओ एफ अपनी है 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। तो ई एफ जो कि अपनी बीच की दूरी है जीवाओं की, कितनी आ जाएगी 2 सेंटीमीटर। इस प्रकार से सवाल का एक पार्ट हल हो गया। वह है इसका कि केंद्र के विपरीत हो, जीवाएं केंद्र के विपरीत हो, जीवाएं केंद्र के विपरीत हो, विपरीत हो। समस्या ज्यादा नहीं आएगी, अपन वो ही करेंगे, थोड़ा चित्र चेंज हो जाएगा इसका। देखिए चित्र चेंज हो जाएगा, कैसे? चित्र इस प्रकार चेंज कर देंगे कि ये अपना है वृत्त, ये हो जाएगा केंद्र O, और ये हो जाएगी एक तो ए बी जीवा, और एक हो जाएगी सी डी जीवा, और जब इसको भी मिलाएंगे तो ये ए ओ रहेगी इसकी तरह 10 सेंटीमीटर, और इसको मिलाएंगे तो ये भी जीव त्रिज्या रहेगी 10 सेंटीमीटर, और बीच की दूरी निकालने के लिए जो कि समांतर है, तो यदि इसके ऊपर लंब डालेंगे तो वो लंब इसके ऊपर भी होगा। ए बी के ऊपर आपने क्या लिखा था एफ, ए बी के ऊपर आपने क्या लिखा था एफ, तो यहाँ पर एफ लिख देंगे, और सी डी के ऊपर आपने क्या लिखा था ई, तो इसके ऊपर ई लिख देंगे। बात अभी भी वही है, ये भी समकोण है, ये भी समकोण है। इस ए एफ को देखो, इसमें भी ए एफ ओ में आपने क्या निकाला था ओ एफ, यहाँ पर भी ओ एफ निकालनी है, और ओ एफ अपना कितना है? ओ एफ पहले निकाला हुआ है 6 सेंटीमीटर, क्योंकि ओ एफ बराबर है 6 सेंटीमीटर, और ओ ई कितना निकाला था आपने? ओ ई 8 सेंटीमीटर। इसी त्रिभुज की तरह है, ये भी 10 सेंटीमीटर, और ये वही कितना है 6 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर। तो ये देखिए ओ ई आ जाएगा अपना
OE कितना निकाला आपने, OE निकाला 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। अब लेकिन बात ये बदल गई कि बीच की दूरी AB और CD के बीच की दूरी अब EF बीच की दूरी EF बीच की दूरी में अब घटेगा नहीं, ये तो आ गई कितनी 6 और ये आ गई कितनी 8, तो बीच की दूरी यहां से यहां तक जुड़ेगी, तो ये हो जाएगा OE प्लस OF, बस इतना सा अंतर है। तो OE कितनी आई 8 प्लस 6 तो बराबर आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। तो जब ये बीच की दूरी दोनों ओर है जीवाएं तब तो 14 सेंटीमीटर, एक ही ओर है तो 2 सेंटीमीटर बीच की दूरी। धन्यवाद। मैंने पहले ही कहा इस प्रश्नावली का प्रश्न नंबर 3, 7, 8 मुख्य इंपोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, जरूर देख लेना। अगले वीडियो में और क्वेश्चन हल करेंगे अपन।